जय हिंद दोस्तों। आइए वर्क टाइम का बेहतरीन कंसेप्ट देखते हैं जिससे आप पेपर में बहुत अच्छा कर पाए। दोस्त अच्छा कब कर पाएंगे? जब आपका बेस क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो। दोस्त हम पहले इजी सवाल लिए हैं जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, उसके बाद हम तब भी क्वेश्चन लिया है, वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए दोस्त एक हर एक सवाल का एक एक अच्छी तरह से सवाल को समझते हैं जिससे आप पेपर में बहुत अच्छा करें। दोस्त इस सवाल का उत्तर कैसे एक लाइन में दे पाएंगे? दोस्त यहाँ पर लिखे 25 पुरुष लिखा है। 25 पुरुष क्या है? 36 दिन दोस्त क्या है 10 घंटे में कंप्लीट करते हैं। तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टॉप लग गया है, तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक सेंटेंस एक यहाँ से शुरू था, यहाँ खत्म हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 दोस्त इंटू करेंगे 36 इंटू 10 और दोस्त स्टॉप हो गया तो इक्वल टू का साइन दीजिए, बराबर का साइन दीजिए और करा कि प्रतिदिन 6 घंटे, तो 6 का मल्टीप्लाई करिए और दोस्त यहाँ पर इसको काम को 20 दिन में यहाँ 20 का मल्टीप्लाई करिए। करा कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो दोस्त हम मान लेते हैं x पुरुषों की आवश्यकता होगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा देखिए 10 दूनी 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब जानते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 6 दूनी 12, अब जानते हैं 12 तिहाई 36 होता है। अब जानते हैं इसे मल्टीप्लाई करेंगे 25 तिया 75, तो यक्स की वैल्यू दोस्त क्या आ गई 75, अर्थात 75 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। कंसेप्ट दोस्त क्या था ये? आपको कौन सा फार्मूला नोट डाउन करना पड़ेगा? अगर लिखना चाहते हैं दोस्त ऐसे भी कर सकते हैं। ये फार्मूला होता है स्टैंडर्ड M1 दोस्त, यहाँ पर D1, यहाँ पर H1 अपान यहाँ लिखेंगे W1 इक्वल टू दोस्त लिखेंगे M2, यहाँ लिखेंगे D2, H2 अपान क्या है W2। अब दोस्त यहाँ समझेगा M1 मतलब क्या है? M1 का मतलब दोस्त यहाँ पुरुषों की संख्या थी, ये M1 है, ये M1 मतलब पुरुषों की संख्या, और D1 मतलब दिन की संख्या, यहाँ पर D1 है दोस्त, यहाँ पर D1 मतलब 36 दिन हुआ। H1 मतलब क्या है? आवर, घंटा, यहाँ पर लिखेंगे 10 घंटा अपान क्या W1 क्या है? वो कौन सा कार्य कर रहे थे, इसका मतलब एक कार्य, तो दोस्त यहाँ पर क्या है? एक ही कार्य था ये, तो दोस्त एक लिख सकते थे, एक W1 लिख सकते हैं। लेकिन दो सवाल करा तो उसे प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 6 घंटे काम करना, देखिए 6 का मल्टीप्लाई किया, ये किसका था 6 घंटे मतलब क्या है? ये S2 का मान हो गया था। उसके बाद 20 दिन अर्थात D2 का मान दिया है 20 दिन, और दोस्त पूछा गया था कितने पुरुषों, तो हमने मान लिया कि जो M2 का मान है यक्स है अपान W2। लेकिन काम क्या है? सेम काम है दोस्त, ये क्या इसी कार्य को देखिए यहाँ पर W1 का एक कार्य था, सेम काम बराबर है। अगर मानते हैं वो एक काम होगा ये, तो दोस्त ये भी एक काम होगा, क्योंकि काम एक ही है, तो दोस्त ये 1 से ऐसा कर सकते हैं कट जाएगा, अर्थात काम W1 W2 ये दोनों आपस में बराबर। यह नहीं बता रहा कि दुगना काम करा तिगुना, ऐसा कुछ नहीं है, केवल सवाल में कहा है दोस्त काम आपस में बराबर है, इसलिए हमने W1 W2 यहाँ सवाल में लिखा ही नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर लगाया इस सवाल का वही फार्मूला लगाया लेकिन लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक ही काम कर रहे थे। अगर कहता दुगुना तिगुना चौगुना तो हम लोग उसमें करते। दोस्तों आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, अगर बेस क्लियर हो जाए दोस्त इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे निश्चित रूप से। इसका कंसेप्ट आइए समझते हैं। करा दो व्यक्ति, अर्थात कह सकते हैं व्यक्तियों की संख्या पहले ही डिसाइड कर दिया कि 2 व्यक्ति हैं। एक कार्य, कोई भी एक कार्य होगा ये, और दोस्त यहाँ पर उसको 9 दिन में पूरा करते हैं। क्या करते हैं? ये 9 दिन में। तो दोस्त आप फार्मूला जानते हैं, नहीं जानते लिख लीजिए। यहाँ पर फार्मूला M1, यहाँ पर D1 अपान क्या होता है यहाँ पर एक W1 इक्वल टू दोस्त होता है M2, तो दोस्त क्या होता है D2 अपान W2। इस फार्मूले को नोट डाउन करिए। दोस्त M1 मतलब क्या है? 2 व्यक्ति दिए हैं, 2 व्यक्ति, अर्थात 9 दिन में, या डी में क्या होगा डे, डे मीन्स दिन 9। और दोस्त कौन सा कार्य है? एक कार्य दोस्त एक लिख दीजिए, एक ही कार्य है। और दोस्त इक्वल टू M2 मतलब क्या है? कितने व्यक्ति हैं? करा कितने व्यक्तियों की करा पूरा करने के लिए और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। मान लेते हैं दोस्त यहाँ पर पहले से क्या, पहले से कुछ व्यक्ति काम कर ही रहे थे, पहले से 2 व्यक्ति काम कर रहे थे। दोस्त करा कितने और व्यक्ति करेंगे, मान लेते हैं x व्यक्ति और मिलके करें, तो इसलिए हमने जोड़ दिया है दोस्त 2 + x। करा कितने व्यक्ति और लगाए जाए, तो हमने 2 पहले से मान लेते हैं x व्यक्ति और इसमें जोड़ दिया गया। काम कितने दिन में खत्म हो जा रहा है दोस्त? यहाँ पर कह रहा कि 12 दिन में खत्म हो जा रहा है। लेकिन काम क्या है दोस्त? यहाँ पर पहले एक काम था, वो काम बढ़ के क्या होगा दुगुना हो गया है, अर्थात जो कार्य है वो दुगुना होगा, 2 यहाँ कर देंगे।
अब सवाल का आंसर कैसे लिखेंगे, आप कटा लीजिए, आंसर आएगा, यहाँ से कटाएंगे आपको मिल जाएगा 2 6 12, इससे कटाएंगे आपको मिल जाएगा 2 कितना आएगा, यहाँ से कटाएंगे आपको 2 3 6 मिलेगा, फिर कटाइए 3 त्रिज्या क्या होगा, ये 3 जानते हैं 3 आएगा ये। अब दोस्त इसको सॉल्व करिए तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 2 + x बराबर 3, तो x बराबर आपको 3 - 2 x बराबर आपको मिल जाएगा 1। अर्थात एक व्यक्ति की और आवश्यकता होगी, वो अपना काम दुगना करने में अगर लगा जाएंगे तब भी आपका उसका काम कंप्लीट होगा। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं मेरे चैनल जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।